हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग आज इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में डीसी मशीन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर एई जेई टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन ऑफ। जो वेव बाइंडिंग होती है वो डीसी मशीन में प्रयोग की जाती है। हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, लो करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। तो दोस्तों, ये जो यूज़ की जाती है वो लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज़ की जाती है। देखिए दोस्तों, इन वेव बाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज 2। वेव बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस। इस वजह से जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। सो वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन फॉर लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग। इसलिए जो वेव बाइंडिंग है वो हमारी डीसी मशीन में प्रयोग की जाती है लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। तो कहने का दोस्तों यहाँ पे तात्पर्य यही है कि जो हमारी वेव बाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो 2 होते हैं। इस वजह से जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है, इसलिए हम इस बाइंडिंग को यूज़ करते हैं डीसी मशीन में लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लैप बाइंडिंग में, तो लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द पोल। सो लैप बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि लैप बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो इक्वल होते हैं पोल के। तो इस वजह से क्या होता है कि जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वेव बाइंडिंग। तो यहाँ पे लैप बाइंडिंग जो यूज़ की जाती है, मतलब लैप बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में लैप बाइंडिंग जो हम प्रयोग करते हैं वो हाई करंट और लो वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन ए 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी मशीन। हाउ मेनी पैरेलल पाथ कितने होते हैं देयर इन ए 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी मशीन। 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी मशीन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं। देखिए, लैप बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो पोल दिए हैं वो 6 पोल है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाएंगे वो भी 6 हो जाएंगे। बट अगर बात करें वेव बाइंडिंग में तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं 2। इस वजह से जो अगर यहाँ पर बोला गया होता कि वेव बाउंड, ठीक है, वेव बाइंडिंग अगर यहाँ पर हमारा पूछा गया होता तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता 2, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर होगा 6, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बाइंडिंग जो है वो हमारी लैप बाउंड डीसी मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 4 पोल 2 लेयर डीसी लैप बाइंडिंग विद 20 स्लॉट्स एंड 1 कंडक्टर पर लेयर द नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स इज। 4 पोल 2 लेयर डीसी लैप बाइंडिंग है, ठीक है, 4 पोल है और 2 लेयर है और डीसी लैप बाइंडिंग है जिसमें 20 स्लॉट दे रखे हैं और 1 कंडक्टर पर लेयर, और एक लेयर में एक कंडक्टर है। तो हमें कम्यूटेटर बार की संख्या बतानी है। देखिए, पोल यहाँ पर दिए हैं 4, 2 लेयर है और लैप बाइंडिंग है, नंबर ऑफ स्लॉट हैं 20। तो कम्यूटेटर जो बार होते हैं वो नंबर ऑफ स्लॉट्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे वो हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस द डेवलप्ड टॉर्क डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन जो डिवाइस होती है उसमें जो डेवलप्ड टॉर्क होता है
वो डिपेंड करता है स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ, स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ ओनली, स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल, स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती है ये हमारी स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड और जो टॉर्क एंगल है इस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन टॉर्क। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो होता है टी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी एस बी आर साइन डेल। बी एस जो है वो यहाँ पर है स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ, बी आर है यहाँ पर रोटर फील्ड स्ट्रेंथ और जो एंगल है वो हमारा है डेल जिसे हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज़ इक्वलाइज़र रिंग। इनमें से ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें इक्वलाइज़र रिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हम जो वेव बाउंड डीसी मशीन होती है उसमें हम लोग इक्वलाइज़र रिंग का यूज़ नहीं करते हैं। इक्वलाइज़र रिंग इज यूज्ड अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट। इक्वलाइज़र रिंग हम यूज़ करते हैं सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए और इक्वलाइज़र रिंग्स आर यूज्ड इन लैप बाउंडेड डीसी मशीन और इसका हम यूज़ करते हैं लैप बाउंडेड डीसी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर रोटेटिंग इन ए बाईपोलर फील्ड इज। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटेटिंग इन ए बाईपोलर फील्ड, एक रोटेटिंग फील्ड की वजह से। तो दोस्तों ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारा एसी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों होगा देखते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर रोटेटिंग इन ए बाईपोलर फील्ड इज अल्टरनेटिंग। अब देखिए जो रोटेटिंग जो फील्ड है रोटेटिंग इन ए बाईपोलर फील्ड इज अल्टरनेटिंग, यहाँ पे जो फील्ड है वो हमारा अल्टरनेटिंग है। इस वजह से क्या होगा बिकॉज फ्लक्स इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जब अल्टरनेटिंग है तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम के साथ यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। सो रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से क्या होगा आपका जो रोटेशन है रिलेटिव मोशन जो है उन दोनों के बीच में ज़रूर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो यहाँ पर एसी होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज। डीसी मशीन में जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है उसकी शेप होती है। तो दोस्तों इसकी शेप होती है फ्लैट टेप्ड और ट्रेपोजॉइडल। इन ए डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट टेप्ड और ट्रेपोजॉइडल। तो जो डीसी मशीन होती है उसमें जो फील्ड फ्लक्स है उसकी शेप होती है फ्लैट टेप्ड और ट्रेपोजॉइडल। बट द आर्मेचर एमएमएफ ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज ट्राईएंगुलर इन शेप। तो जो आर्मेचर है उसमें जो हमारा एमएमएफ होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राईएंगुलर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डीसी मशीन है उसका जो आर्मेचर होता है उसमें एमएमएफ की जो वेव फॉर्म होती है वो हमारी होती है ट्राईएंगुलर इन डीसी मशीन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन। तो जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका यूटिलाइज किया जाता है दोस्तों जनरेटर में इसको यूज़ किया जाता है। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन जनरेटर। इन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम इज केप्ट स्टेशनरी। अब देखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है उसको हमने क्या किया है कि स्टेशनरी किया है। एंड अ कंडक्टर इज मूविंग, और कंडक्टर को जो है वो हमने यहाँ पर मूव किया है। या हम कह सकते हैं
कि जो मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है इज मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को हमने मूव किया है, एंड द कंडक्टर इज स्टेशनरी, और जो कंडक्टर है उसको हमने यहाँ पर स्टेशनरी किया है। सो द कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब देखिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करे, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा कॉइल में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर, डमी कॉइल यूज़ की जाती है किस लिए? तो दोस्तों, ये जो यूज़ की जाती है वो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। डमी कॉइल इज आल्सो नोन एज डेड कॉइल, डमी कॉइल को हम डेड कॉइल के नाम से भी जानते हैं। डमी कॉइल्स आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स टू गिव द मैकेनिकल बैलेंस, और जो डमी कॉइल होती है उसको हम लोग लगाते हैं स्लॉट्स में मैकेनिकल बैलेंस के लिए। द डमी कॉइल्स आर सिंपली टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द आर्मेचर, तो जो आर्मेचर है उसको मैकेनिकली बैलेंस के लिए हम जो है डमी कॉइल को प्रोवाइड कराते हैं। एज दे डू नॉट कनेक्ट विद कम्यूटेटर बार, और इसको हम कम्यूटेटर बार से कनेक्ट नहीं करते हैं, सो दे डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंडिंग। तो ये जब कनेक्ट नहीं की जाती है कम्यूटेटर बार से, तो ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ऑफ द बाइंडिंग की जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ये किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मशीन हैज़ पी पोल्स एंड द आर्मेचर रोटेट्स एट एन रेवोल्यूशंस पर मिनट, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द मशीन इज। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई मशीन है, ठीक है, उसमें पी पोल है और जो आर्मेचर है वो आपका रोटेट कर रहा है एन रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एन आरपीएम पर, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी आर्मेचर वाइंडिंग की। देखिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू 120 एफ वाई पी, तो यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू पी एन वाई 120, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। तो यहाँ पे एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी एफ यहाँ पर है, और एन जो है वो आर्मेचर की स्पीड है आरपीएम में, और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल हैं एक मशीन के। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू 120 पी एन, एफ इज इक्वल टू पी एन बाई 120 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ ए जनरेटर, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द इन द कंडक्टर ऑफ जनरेटर, जनरेटर में जो कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम किस रूल का यूज़ करते हैं। अब जनरेटर के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए दोस्तों, जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें हमारा जो थंब है वो बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो फोर फिंगर है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो हमारी बताती है इंड्यूस्ड करंट को। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम लोग जनरेटर रूल भी कहते हैं, इसे हम जनरेटर में लगाते हैं। लैप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन, लैप वाइंडिंग जो है वो किस तरह की मशीन में लगाई जाती है। अभी दोस्तों हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चंस भी उसी तरह का है, इसमें हमसे लैप वाइंडिंग के बारे में पूछा है। उस वाले क्वेश्चन में हमसे वेव वाइंडिंग में पूछा गया था, इस बार हमसे लैप वाइंडिंग में पूछा गया है। देखिए, जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज मोर एज़ कम्पेयर टू वेव बाइंडिंग। तो जो हमारी लैप बाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं वेव बाइंडिंग की तुलना में। सो लैप बाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट।
जो लैप वाइंडिंग है वो हमारी यूज़ की जाती है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायनेमो इज समटाइम्स सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्चुअली एक्ट एज ए सोर्स ऑफ। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक डायनेमो है, उसको वो क्या करता है, उसको हम जनरेट, ए डायनेमो इज समटाइम सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक डायनेमो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। तो ये जो आप जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्चुअली एक्ट एज ए सोर्स ऑफ। तो ये एक तरीके से जो सोर्स है वो किसका सोर्स है, ये हमारा ईएमएफ का सोर्स है। ए डायनेमो क्या है, डायनेमो इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट क्रिएट्स डायरेक्ट करंट यूजिंग ए कम्यूटेटर। तो डायनेमो एक इस तरह का इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कि डीसी करंट को जनरेट करता है कम्यूटेटर के द्वारा, कम्यूटेटर का प्रयोग करके। इसमें क्या होता है, जो डायनेमो में मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं डायनेमो के द्वारा। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड इन द डीसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट वोल्टेज बाय ए डिवाइस कॉल्ड। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो जनरेट होता है डीसी जनरेटर में, वो कैन बी कन्वर्टेड, उस डीसी को कन्वर्ट किया जाता है। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं कम्यूटेटर। देखिए कम्यूटेटर क्या है कि हमारा जनरेटर के केस में एक तरीके से मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। रेक्टिफायर कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी एसी है उसको यहाँ पर ये डीसी में बदल देता है। वहीं अगर हम बात करें मोटर के केस में, तो मोटर के केस में ये इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह। तो उसके केस में क्या करता है कि ये जो हमारा डीसी होता है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है।